नमस्कार मित्रों, लास्ट टाइम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। रूल फर्स्ट और रूल सेकंड पढ़ लिया था। अब अपन रूल थर्ड पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको इस फ्रेमिंग में मिलेगा। और रूल थर्ड कहता है कि 1/n डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, अगर ये फंक्शन x का आए ये फंक्शन y का आए तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। ठीक है। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इसको हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे वेयर डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हुआ तो ऐसा नहीं करेंगे, इक्वल हुआ तो वो होमोजेनियस हो जाएगी, और इक्वल नहीं है तो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, और उसको डिवाइड करेंगे m से। m से डिवाइड करने पर वो फंक्शन हमारे पास y का आना चाहिए। अगर वो y का फंक्शन आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। ठीक है। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल क्या कहता है? रूल नंबर फोर्थ, आपको उसी फ्रेमिंग में क्वेश्चन मिलेगा एम डी एक्स प्लस एम डी वाई और 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, और ये फंक्शन अगर x का हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उससे, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बनेगी। फिर एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब पहले रूल नंबर थर्ड से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। डेल m अपॉन डेल y बराबर नॉट इक्वल डेल n अपॉन डेल x, सेम है जिसमें होगा डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल डेल n अपॉन डेल x। ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये कह रहा है 3x² y4 प्लस 2xy इंटू में है dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy इक्वल टू 0। ये है n क्या है यहाँ पे 3x² y4 प्लस 2xy डेल m अपॉन डेल y। ये सभी में सेम होता है। जब भी एग्जैक्ट की बात करते हैं ना तो m का डेरिवेटिव हमेशा y के रेस्पेक्ट में और n का डेरिवेटिव हमेशा x के रेस्पेक्ट में होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसमें आप आगे पीछे करो या इसमें आगे पीछे करो, हमेशा n का y के रेस्पेक्ट में, n का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। और एग्जैक्ट होता है तो m का y
एक्स प्लस एन वाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा था एम एक्स माइनस एन वाई, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई। रूल थर्ड कहता है डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, और डिवाइड करना है एम से। तो वो एफ वाई के अगर फंक्शन वाई का ही आए तो इंटीग्रेटिंग ई की पावर एफ वाई डी वाई, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3x² y4 का डेरिवेटिव 4y³ तो 4 × 3 12x² y³ प्लस 2xy का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट n क्या है यहाँ 2x³ y³ माइनस x², n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 दूनी 6 x² y³ माइनस का 2x। अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों इक्वल नहीं है। ये 12x² y³ 6x² y³ 2x। अब करना क्या है, दोनों नॉट इक्वल है, दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट करो। डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई 6x² y³ माइनस का 2x माइनस का 12x² y³ और प्लस 2x, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, माइनस का 6x² y³ 12x² y³ नेगेटिव, तो माइनस का 6x² y³ माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x, ठीक है। अब ये डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया। अब भाग किसका देना है, m का भाग देंगे तो 3x² y4 2xy, ये y³ है 1 अपॉन n डेल n अपॉन m का भाग देना है डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का 6। अब ये देख लो इसी की ब्रैकेट में लिखते हैं 3x² y4 है और 2xy है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2, तो ये 3x² y³ प्लस का 2x अपॉन में क्या है नीचे 3x² y4 प्लस का 2xy। अब देखो यहां से अगर y कॉमन ले लेते हैं तो 3x² y और ये 2x, ठीक है। नीचे देखो कॉमन लेंगे ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो माइनस का 2x, ये 3x y³ प्लस 2 अपॉन में नीचे xy कॉमन ले ले, xy कॉमन लिया तो 3x y और प्लस 2, ठीक है। अब यहां से देखो xy प्लस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, xy, ये तो x² y4 है, ये 2 आ रहा है तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट वाला सेम बन गया, एक बार दोबारा देखो यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस का 6x² y³ माइनस का 4x। अब इसको m से डिवाइड करना है, m क्या है 3x² y4 प्लस 2xy। अब देखो 3x² y4 प्लस
लिख लो, माइनस का 6x² माइनस का 4x, तो यहाँ से माइनस का 2x कॉमन लेंगे, तो माइनस का 2x कॉमन लिया तो 3xy और इधर से प्लस का 2 और नीचे xy कॉमन लिया तो xy कॉमन लिया तो 3xy³ और प्लस 2xy है, xy कॉमन ले लिया तो 2 आ गया। अब ये देखो 3xy³ प्लस 2 ये कैंसिल और ये x से x ये कैंसिल, बराबर माइनस का 2/y। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF बराबर ये फंक्शन आ गया y का, नव IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, fy क्या है माइनस का 2/y। अब देखो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 2/y dy बराबर e की पावर माइनस का 2 log y, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, e की पावर में log कैंसिल तो 1/y²। अब 1/y² को इस पूरी इक्वेशन से गुणा करेंगे, पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे। अब यहाँ से लिख लो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, IF का समीकरण 1 में गुणा करने पर IF का 1 में गुणा करो, थ्री x² प्लस 2xy dx प्लस 2x³ माइनस का x² dy इक्वल टू 0। अब 1/y² का गुणा करना है तो 3x² प्लस 2xy अपॉन में y² विद पॉजिटिव साइन ही है dx प्लस 2x³ माइनस का x² अपॉन y² dy और ये इक्वल 0। ठीक है, y² से डिवाइड कर दो तो 3x² अपॉन y², सॉरी y² से y² कैंसिल, 3x² y² प्लस 2x अपॉन y, 2x³ माइनस का x² अपॉन y² dy इक्वल टू 0 विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है यथातथ अवकल समीकरण है। अतः इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c और ये कि x से रहित पद n के क्या आएंगे, x से रहित पद आएंगे। अब यह लिखेंगे m dx प्लस n dy, m dx इंटीग्रेशन 3x² y² प्लस का 2x अपॉन y dx प्लस इंटीग्रेशन n, इसमें x³ आ गया, इसमें x² आ गया तो ये 0, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो 3x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2 और प्लस इसका 0 बराबर c। दिस इंप्लाइज 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x³ y² प्लस x² अपॉन y बराबर c। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए।
अपने पास क्वेश्चन था ये 3x² y4 + 2xy dx + 2x³ y3 - x² dy = 0। m अपने पास है, n अपने पास है, n का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, दोनों नॉट इक्वल है। del m/del y नॉट इक्वल del n/del x, दिस इंप्लाइज नॉट एग्जैक्ट, यथार्थ नहीं है। अतः del n/del x - del m/del y किया, ये आया, इसको n से डिवाइड किया, y का फंक्शन आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन fy dy, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन fy क्या है? माइनस का 2/y, तो माइनस का 2/y dy बराबर e की पावर माइनस का 2 log y बराबर 1/y², e की पावर log कैंसिल, तो 1/y²। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये समीकरण 1 से गुणा करने पर समीकरण 1 यानी जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो उससे गुणा करेंगे, इससे गुणा किया तो हमारे पास ये आया। ये इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये एग्जैक्ट आ गई। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। m dx + m dy इसका सॉल्यूशन होता है। और n में कौन से आते हैं? x से रहित पद आते हैं, जिसके साथ x नहीं है वो पद आएंगे। इसमें n वाले में देखो 2x3, ये वाला पद भी नहीं आएगा, x² x आ गया, ये भी पद नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, 0 dy, 0 का इंटीग्रेशन 0, और इसका इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है x³ + xy4 dx + 2y³ dy = 0। अब इसको सोल्व करना है। m क्या है यहाँ पे? x³ + xy4 del m/del y, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका 0, 4x y³ n क्या है? 2y³ और del n/del x बराबर x है ही नहीं, तो इसका 0, del m/del y नॉट इक्वल del n/del x, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। अतः रोल नंबर 4 क्या कहता है? 1/n del m/del y माइनस का del n/del x। अगर ये फंक्शन x का आए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन fx dx। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/n यानी कि 1/2 y³ इनटू में del m/del y 4x y³ माइनस del n/del x 0। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x, ये y³ से y³ कैंसिल, 2x बराबर फंक्शन ऑफ x आ गया। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx बराबर e की पावर
से गुणा करने पर एक से गुणा करो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई फोर इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है यथातथ अवकल समीकरण है। अतः इसका हल इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी और एन में क्या आएंगे एक्स से रहित पद, एक्स से रहित पद लिखो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई फोर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 डी वाई इक्वल टू सी। इसमें तो x से रहित e की पावर एक्स स्क्वायर ये x का पद आ गया, इसलिए कोई पद नहीं है x से रहित, इसलिए 0। अब ये देखो x क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर, अब x क्यूब को हम लिख लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर, ये y की पावर 4 है, बाहर रख लेते हैं x e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस ये 0 और इक्वल टू सी। अब माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt अपॉन 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन x dx की जगह dt अपॉन 2 1/2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर की जगह t e की पावर t प्लस y फोर इंटीग्रेशन x dx की जगह dt अपॉन 2 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो t की पावर t dt इक्वल टू c। अब 1/2 t की पावर t बहुत बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस y फोर अपॉन 2 t की पावर t बराबर c। अब देखो ये e की पावर t सभी में है, बाहर ले लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं उधर, तो t और t का मान रख देते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर सबसे कॉमन ले लिया और यहाँ से t एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y फोर बराबर c1 नाम दे दो इसको, 2c और 2c को नाम दे दिया हमने c1। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, ये m dx m dy m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दोनों नॉट इक्वल हैं, दोनों का डिफरेंस किया del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x, n से डिवाइड किया, फंक्शन x का आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e की पावर इंटीग्रेशन fx dx, e की पावर एक्स स्क्वायर आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुणा किया समीकरण 1 से, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें उससे गुणा किया, ये आया। अब इसको चेक में करना है, इसको डायरेक्ट बोलेंगे यह यथातथ अवकल समीकरण है। अतः इसका हल m dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन n dy n के केवल x से रहित पद आएंगे इक्वल टू c x क्यूब प्लस xy फोर e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 dy, क्योंकि इसमें
पावर एक्स स्क्वायर e की पावर t प्लस ये y4 x dx की जगह dt अपॉन 2 1 अपॉन 2 बार इंटीग्रेशन e की पावर t। अब t की पावर t का इंटीग्रेशन t फर्स्ट फंक्शन e की पावर t सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 e की पावर t फिर e की पावर t का अगेन इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस y4 अपॉन 2 e की पावर t एज इट इज। अब यहाँ e की पावर t कॉमन ले लिया और t की वैल्यू पुट कर दी e की पावर x स्क्वायर, यहाँ केवल t बचेगा -1 t की वैल्यू x स्क्वायर -1 प्लस ये y4। अब ये 1 अपॉन 2 इसके साथ 1 अपॉन 2 इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया पूरी समीकरण को, 2 से मल्टीप्लाई के लिए खत्म, यहाँ से भी खत्म और यहाँ से 2c नया कांस्टेंट नाम दे दिया हमने c1। ठीक है, अब दो मेथड कल पढ़े थे, दो मेथड आज पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आगे अपन लास्ट एक मेथड और बचता है x की पावर h और y की पावर के दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में करेंगे समीकरण को और h और k की वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट पता के। ठीक है, लास्ट फिफ्थ रूल बचता है, वो अपनी लास्ट कल की क्लास में हो जाएगा और यहीं तक अपनी यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगी। यानी कि 5 यूनिट आती हैं इस पेपर में से, 5 में से 1 यूनिट खत्म हो जाएगी कल और परसों से अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कल मिलते हैं। थैंक यू।